बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब वही है जिसका वादा किया गया था, जिसमें कोई संदेह नहीं। उन लोगों के लिए मार्गदर्शन है जो अल्लाह का डर रखते हैं, जो बिन देखे ईमान लाते, नमाज कायम करते और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। और हे पैगंबर, जो किताब तुम पर उतारी गई और जो तुमसे पहले उतारी गई थी उस पर वो ईमान लाते हैं, और आखिरत पर यही लोग विश्वास रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने रब के सीधे मार्ग पर हैं, और यही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर रहा, तुमने उन्हें डराया हो या ना डराया हो, वो ईमान नहीं ला रहे हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर ठप्पा लगा दिया है और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ी यातना है। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान वाले नहीं हैं। ये अल्लाह और ईमान लाने वालों को धोखा दे रहे हैं, परंतु वो धोखा अपने आप को ही दे रहे हैं और उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। उनके दिलों में एक रोग था, अल्लाह ने उनके रोग को बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसके बदले उनके लिए दुखदायिनी यातना है। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती में बिगाड़ न पैदा करो तो कहते हैं हम तो सुधार करने वाले लोग हैं। जान लो, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, परंतु इन्हें इसका ज्ञान नहीं है। और जब उनसे कहा जाता है कि उस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम उस तरह ईमान लाएं जिस तरह मूर्ख लोग ईमान लाए हैं। जान लो, मूर्ख यही लोग हैं, परंतु ये जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हुए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो परिहास करते हैं। अल्लाह उनके साथ परिहास कर रहा है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दिए जाता है और वो भटकते फिर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के मूल्यों पर पथभ्रष्टता का सौदा किया। ना तो इनके व्यापार में इन्हें कोई लाभ दिया और ना ही ये सीधा मार्ग पा सके। इनकी मिसाल उस व्यक्ति की सी है जिसने आग लगाई, परंतु जब आग ने उसके आसपास को प्रकाशमान कर दिया तो अल्लाह ने इनका प्रकाश छीन लिया और इन्हें ऐसे अंधकार में छोड़ दिया जिसमें इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं हैं। या इनकी मिसाल ऐसी है जैसे आकाश से वर्षा हो रही हो, उसमें अंधियारा हो, गरज हो, चमक हो। ये बिजली के कड़ाके के कारण मौत के भय से अपने कानों में उंगलियां ठूस ले रहे हों, हालांकि अल्लाह काफिरों, इनकार करने वालों को अपने घेरे में लिए हुए है। मानो जल्द ही बिजली इनकी आंखों की ज्योति उचक ले जाएगी। जब जब इन्हें चमक आती है तो ये उसमें चल पड़ते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। यदि अल्लाह चाहता तो इनके कान और आँखों को छीन लेता। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। लोगों, बंदगी करो अपने उस प्रभुवर रब की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको। वही जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना और आकाश को छत बनाया और आकाश की ओर से पानी उतारा और उसके द्वारा तुम्हारी रोज़ी के लिए हर तरह के खाद्य पदार्थ पैदा किए। तो जब तुम जानते हो तो अल्लाह के समवर्ती ना बनाओ। यदि तुम उस चीज़ के बारे में जो हमने अपने बंदों पर उतारी है संदेह में हो तो तुम उस जैसी एक सूरा लाओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी सहायता करने वाले हों उनको भी बुला लो, यदि तुम सच्चे हो। तो यदि तुम ये ना कर सको और तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते तो उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान ले आए और अनुकूल कर्म किए उन्हें ये शुभ सूचना दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जब जब इन बागों में से कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले हमें मिला था, और दिए जाएंगे एक दूसरे से मिलते जुलते। उनके लिए वहाँ पाक साफ जोड़े होंगे और वो वहाँ सदैव रहेंगे। अल्लाह इस बात से नहीं लज्जित होता कि वो कोई उपमा दे, चाहे वो मच्छर की हो या उससे भी किसी तुच्छ चीज़ की। जो लोग ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि यही सच है और उनके रब की ओर से है। और जिन्होंने कुफ्र किया वो कहते हैं ऐसी उपमा देने से अल्लाह का अभिप्राय क्या है। अल्लाह इस चीज़ से बहुतों को पथभ्रष्ट करता है और उससे बहुतों को मार्ग दिखाता है।
और इससे पथभ्रष्ट वो केवल उन्हीं लोगों को करता है जो अवज्ञाकारी होते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने के पश्चात तोड़ देते हैं और जिनको अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया उसे काटते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करते हैं। यही लोग घाटे में हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र की नीति कैसे अपनाते हो? जबकि तुम निर्जीव थे उसने तुम्हें जीवित किया, फिर वही तुम्हें मारता है, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी वस्तुएं उत्पन्न की, फिर आकाश की ओर रुख किया और बिल्कुल ठीक और संतुलित रूप से 7 आकाश बनाए, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं धरती में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या उसमें तू उसे नियुक्त करेगा जो उसमें बिगाड़ पैदा करेगा और रक्तपात करेगा? हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरा महिमागान करते और तेरी पवित्रता का वर्णन करते हैं। तो उसने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सारे नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा तुम मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। वो बोले तू महिमावान है, हमें तो बस उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान तूने हमें दिया है। निसंदेह तू ही ज्ञान वाला और तत्वदर्शी है। कहा हे आदम तुम इनको इनके नाम बताओ। जब उसने उन्हें उनके नाम बताए तो उसने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ही आकाशों और धरती की छुपी हुई बातों को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो तुम व्यक्त करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे झुक जाओ तो इब्लीस के सिवा सब झुक गए। उसने इनकार किया और घमंड किया और हो गया काफिरों में से। और हमने कहा हे आदम तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, और इस वृक्ष के निकट न जाना, नहीं तो तुम जालिम ठहरोगे। तो शैतानों ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस सुख और चैन में वो थे उसमें से निकलवा कर छोड़ा। और हमने कहा उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु होगे और तुम्हें एक निश्चित समय तक धरती में ठहरना और बिलसना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिए तो उसने उनकी तौबा कबूल की, और निसंदेह वही तौबा कबूल करने वाला और दयाशील है। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतरो, तो यदि तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई मार्गदर्शन पहुँचे तो जो लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे तो उनके लिए कोई भय नहीं होगा और ना वो दुखी होंगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया वही लोग जहन्नुम की आग में रहने वाले हैं और उसमें सदैव रहेंगे। हे इज़राइल की संतान, मेरी उस कृपा एवं उपकार को याद कर जो मैंने तुम पर किए, और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो। मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करूँगा, और मुझसे ही डरो और हर उस चीज़ पर ईमान लाओ जो मैंने उतारी है, जो उस किताब की तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास है। और ऐसा ना करो कि सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले बन जाओ, और थोड़े मूल्य पर मेरी आयतों को ना बेचो, और मेरा डर रखो। सत्य को असत्य में गड़बड़ ना करो, सत्य को छिपाने के लिए जबकि तुम जानते हो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और अल्लाह के सामने झुकने वालों के साथ तुम भी झुको। तुम दूसरों को वफादारी और कर्तव्य पालन का उपदेश देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। यद्यपि तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम समझ से काम नहीं लेते? धैर्य और नमाज से सहायता चाहो। निसंदेह ये नमाज बहुत कठिन है, परंतु उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल अल्लाह के भय से पिघले हुए हैं, जो समझते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और वो उसी की ओर लौटने वाले हैं। हे इज़राइल की संतान, मेरी उस कृपा एवं उपकार को याद करो जो मैंने तुम पर किए, और इस बात को भी कि मैंने तुम्हें एक समय में संसार वालों पर बड़ाई दी थी। और उस दिन का डर रखो जब कोई किसी के काम ना आएगा, और ना किसी की कोई और सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना किसी से बदले में कोई चीज़ ली जाएगी, और ना उनकी कोई सहायता की जाएगी। और याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौन के लोगों से छुटकारा दिलाया, वो तुम्हें बुरी यातना से पीड़ित करते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे। इसमें तुम्हारे रब की ओर से बड़ी ही परीक्षा थी। और याद करो जब हमने समुद्र को फाड़कर तुम्हारे लिए मार्ग निकाला तो तुम्हें छुटकारा दिया, और फ़िरौन के लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया
तो तुम उसके पीछे बछड़े को अपना देवता बना बैठे। तुमने बड़ा ही जुल्म किया। फिर उसके पश्चात हमने तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और याद करो जब हमने मूसा को किताब और कसौटी दी ताकि तुम मार्ग पा सको। और याद करो जब मूसा ने अपने लोगों से कहा, हे मेरी जाति वालों, तुमने बछड़े को देवता बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, तो अब तुम अपने पैदा करने वाले की ओर रुजू करो और अपने अपराधी लोगों को अपने हाथों से कत्ल करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की। निसंदेह वही तौबा कबूल करने वाला और दयाशील है। और याद करो जब तुमने कहा, हे मूसा, हम तुम्हें मानने वाले नहीं हैं जब तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ना देख लें, तो उस समय तुम्हारे देखते हुए कड़क ने आधा बोचा। फिर तुम्हारे बेजान हो जाने के पश्चात हमने तुम्हें जिला उठाया ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और हमने तुम पर बदलियों की छाया की और तुम पर मन और सलवा उतारे। कह दिया, जो पाक साफ चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं उनमें से खाओ। और तुम्हारे पूर्वजों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो अपने ही ऊपर जुल्म करते रहे। और याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में प्रवेश करो और उसमें से जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, और बस्ती के दरवाजे में प्रवेश करो सिर झुकाए हुए और कहो, हम भार मुक्त करेंगे, हम तुम्हारी क्षमाओं को ख़ता कर देंगे और अच्छी तरह आदेश का पालन करने वाले लोगों पर हम और अधिक एहसान करेंगे। और जो बात उनसे कही गई थी, जालिम लोगों ने उसे दूसरी बात से बदल दिया। तो इन जुल्म करने वालों पर हमने आकाश से यातना उतारी, इसलिए कि वो अवज्ञा करते थे। और याद करो जब मूसा ने अपनी जाति वालों के लिए पानी की प्रार्थना की, तो हमने कहा कि लाठी पत्थर पर मारो, तो उससे 12 सोते फूट निकले। हर ग्रोह ने अपने अपना घाट जान लिया। समझा दिया गया, अल्लाह की दी हुई रोज़ी में से खाओ पियो और धरती में बिगाड़ पैदा करने वाले बनकर अपने मुख को कलुषित न करो। और याद करो जब तुमने कहा था, हे मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर संतोष नहीं कर सकते, अपने रब से हमारे लिए प्रार्थना करो कि वो हमारे लिए भूमि की उपज, साग, ककड़ी, लहसुन, मसूर, प्याज में से निकाले। कहा, क्या तुम एक उत्तम वस्तु को तुच्छ वस्तु से बदलना चाहते हो? किसी नगर में जा रहो, तुमने जो कुछ मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। और अपमान और अनुत्साह एवं दशाहीनता उन पर थोप दी गई और वो अल्लाह का प्रकोप लेकर लौटे। ऐसा इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने अवज्ञा की और सीमा का उल्लंघन करने लगे। निसंदेह जो ईमान लाए और यहूदी हुए और नसारा, ईसाई और साबई हो, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और अनुकूल कर्म किए, तो ऐसे लोगों के लिए उनके रब के पास प्रतिदान है। तो उनके लिए ना तो कोई भय होगा और ना वो दुखी होंगे। और याद करो जब हमने तूर की चोटियों को तुम पर उठाते हुए तुमसे तुम्हारा वचन लिया था कि जो चीज़ हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम प्रकोप से बच सको। फिर तुम इस सब के बाद फिर गए, तो यदि तुम पर अल्लाह की कृपा और उसकी दया ना होती तो तुम टोटे वालों में हो चुके होते। और तुम्हें अपने उन लोगों का हाल मालूम ही है जिन्होंने शब्द के विषय में मर्यादा का उल्लंघन किया। तो हमने उनसे कह दिया, बंदर हो जाओ, धिक्कारे और फिटकारे हुए। तो हमने इसे इसके आगे और पीछे के लोगों के लिए शिक्षा सामग्री, चेतावनी और डर रखने वालों के लिए नसीहत बनाया। और याद करो जब मूसा ने अपनी जाति वालों से कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि एक गाय ज़बाह करो, कहने लगे, क्या तुम हमारा उपहास करते हो? उसने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से न बनूँ। बोले, अच्छा अपने रब से कहो कि हमें साफ साफ बता दे कि वो गाय कैसी हो। उसने कहा, वो कहता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना बच्चिया, बस इन दोनों के बीच पक्की आयु की हो। तो करो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कहने लगे, अपने रब से निवेदन करो कि वो हमें बता दे कि उसका रंग क्या हो। उसने कहा, वो कहता है कि वो सुनहरी हो, गहरे तेज़ रंग की, कि देखने वालों को भली लगे। बोले, अपने रब से निवेदन करो कि वह हमें खोल कर बता दे कि वो कैसी हो, इसलिए कि गायों में अंतर करने में घपला हो रहा है। तो अल्लाह ने चाहा तो हम अब पता पा लेंगे। उसने कहा कि वो कहता है, गाय न कमेरी हो न भूमि जोतती हो
और न खेत को पानी देती हो, बिल्कुल एक रंग की हो, उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट ना हो। बोले, अब तुमने ठीक स्पष्ट बात बता दी। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया, जबकि वो ऐसा करने वाले दिख ना पड़ते थे। और याद करो, जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, फिर उसके बारे में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे, जबकि अल्लाह जाहिर करने वाला है वो सब जो तुम छिपाते रहे हो। कहा कि उसे उसी तरह मारो, उस मारे गए व्यक्ति को काट डालने के कारण। इस तरह अल्लाह मुर्दे को जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर तुम्हारे दिल कठोर हो गए तो वो पत्थरों की तरह या उनसे भी अधिक कठोर हो गए। पत्थरों में तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से नहरें फूट निकलती हैं, और उनमें से कोई ऐसा भी होता है जो फट जाता है और उनमें से पानी बह निकलता है, और उनमें से कोई ऐसा भी होता है जो अल्लाह के भय से गिर पड़ता है, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। तो क्या तुम लोग ये आशा करते हो कि तुम्हारी बात मानेंगे, जबकि इनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता रहा है, फिर उसे समझने के बाद जानते हुए उसे कुछ ना कुछ करता रहा, और जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान ला चुके हैं, और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं क्या तुम उन्हें वो बात बता देते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, कि तुम्हारे रब के पास उसके द्वारा तुमसे हुज्जत करें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो व्यक्त करते हैं? और इनमें बेपड़े हैं जो किताब को केवल कामनाओं का संग्रह जानते हैं, जबकि वो निरे अटकल के तीर तुक्के चलाते हैं। तो तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब रचते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है ताकि उसके द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर लें। तो उनके लिए तबाही है जो कुछ उनके हाथों से लिखा उसके कारण, और उनके लिए तबाही है जो कुछ वो कमाते हैं उसके कारण। और वो कहते हैं कि जहन्नुम की आग हमें कदापि छू नहीं सकती। कुछ गिने चुने दिनों की सांसारिक आपदाओं की बात और है। कहो, क्या तुम अल्लाह के पास कोई प्रतिज्ञा करा चुके हो जिसके विरुद्ध अल्लाह नहीं जा सकता, या अल्लाह के ज़िम्मे डालकर ऐसी बात करते हो जिसे तुम जानते नहीं? हाँ, निसंदेह जिसने भी किसी बुरे चरित्र का उपार्जन किया और उसके गुनाह ने उसे अपने घेरे में ले लिया, तो ऐसे ही लोग जहन्नुम की आग में जाने वाले हैं और वो सदैव उसी में रहेंगे। और जो ईमान लाए और अनुकूल अच्छे कर्म किए वही जन्नत में जाने वाले हैं और वो सदैव उसी में रहेंगे। और याद करो, जब हमने इज़राइल की संतान से वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करोगे, माता पिता के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, अनाथों के साथ और मोहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, और ये कि लोगों से भली बात करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर थोड़े आदमियों को छोड़कर तुम अपने वादे से फिर गए और तुम मुंह मोड़ने वाले ही लोग हो। और याद करो, जब हमने तुमसे वचन लिया था कि अपने लोगों का खून ना बहाओगे और ना अपनों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने स्थिरता प्राप्त की और तुम इसके गवाह हो। फिर तुम ही लोग हो कि अपने लोगों की हत्या करते हो और अपने ही एक गिरोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो, उनके विरुद्ध गुनाह और ज़्यादती के साथ एक दूसरे के पुष्टपोषक बन जाते हो। फिर यदि वो बंदी होकर तुम्हारे पास आए तो उनसे फिदया अर्थदंड वसूल करो। यह वैध है, तुम्हारे लिए उन्हें रिहा करना अनिवार्य है। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और दूसरे का इनकार करते हो? तुम में से जो लोग ऐसा करते हैं उनकी सज़ा इसके सिवाय और क्या हो सकती है कि सांसारिक जीवन में रुसवाई हो और क़यामत के दिन उन्हें कड़ी से कड़ी यातना की ओर भेज दिया जाए। अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो कुछ तुम करते हो। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के मुकाबले में सांसारिक जीवन का सौदा किया। तो ना तो इनकी यातना हल्की की जाएगी और ना उन्हें कोई सहायता ही पहुंच सकेगी। और हमने मूसा को किताब दी, फिर उसके बाद लगातार रसूल भेजे और मरियम के बेटे ईसा को खुली खुली निशानियां प्रदान की और रूहुल कुद्दूस पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। तो क्या जब जब तुम्हारे पास कोई रसूल उनकी बातों को लेकर आएगा जो तुम्हारे जी को ना भा सके तो तुम अकड़ बैठोगे? तो तुमने एक ग्रोह को झुटलाया और एक ग्रोह की हत्या करते रहे और कहते हैं हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि उनके कुफ्र के कारण उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, तो ईमान थोड़ा ही लाते हैं। और जबकि उनके पास एक किताब अल्लाह की ओर से आई है,
जो उस चीज़ की तस्दीक करती है जो उनके पास है, और वो पहले से ही काफिरों के मुकाबले में विजय की प्रार्थना करते रहे हैं। तो जब वो चीज़ उनके पास आ गई जिसे वो पहचान भी गए और उन्होंने उसका इनकार कर दिया, तो इन काफिरों पर अल्लाह की फिटकार है। क्या ही बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपने प्राणों का सौदा किया। कि अल्लाह ने जो चीज़ उतारी है उसे वो ज़िद के इस नियम के कारण नहीं मानते। अल्लाह अपना फजल अपने बंदों में जिस पर चाहे उतारे। वो प्रकोप पर प्रकोप अपने सिर पर लेकर लौटे, और काफिरों के लिए अपमानित करने वाली यातना है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतरी है, इसके सिवा जो कुछ है उसका वो इनकार करते हैं, जबकि वही सत्य है और उसकी पुष्टि करता है जो उनके पास है। तो उनसे कहो, यदि तुम ईमान वाले हो तो उससे पहले अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते थे? और मूसा तुम्हारे पास खुली खुली निशानियां लेकर आया था, फिर भी तुम उसके बाद जालिम बनकर बछड़े को देवता बना बैठे। और याद करो, जब हमने तूर की चोटियों को तुम पर उठाते हुए तुमसे वचन लिया और तूर को तुम्हारे ऊपर उठाए रखा और कहा था कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो और सुनो और मानो। उन्होंने कहा कि हमने सुना और अवज्ञा की, और उनके कुफ्र के कारण उनके दिलों में बछड़ा बस गया। कहो, यदि तुम ईमान वाले हो तो कितनी बुरी बात है जिसका हुक्म तुम्हारा ईमान तुम्हें देता रहा है। कहो, अल्लाह के यहाँ यदि सचमुच आखिरत का घर सारे लोगों को छोड़कर केवल तुम्हारे ही लिए है तो मृत्यु की कामना करो, यदि तुम सच्चे हो। किंतु अपने हाथों इन्होंने जो कुछ कमा कर भेजा है उसके कारण ये कभी उसकी कामना न करेंगे। अल्लाह जालिमों को भली भांति जानता है। तुम उन्हें जीवन का सब लोगों से बढ़कर लोभी पाओगे, उन लोगों से भी अधिक जिन्होंने शिर्क किया है। उनका प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि 1000 वर्ष जीता रहे, यद्यपि वो आयु पाए भी तो भी वो अपने आप को यातना से नहीं बचा सकता। और अल्लाह देख रहा है जो कुछ वो करते हैं। कह दो, जिब्रील का शत्रु हुआ तो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने तो अल्लाह ही के हुक्म से कुरान को तुम्हारे दिलों में उतारा है, जो उन किताबों की पुष्टि करता है जो इसके पहले से मौजूद हैं, और ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना है। जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिखाइल का शत्रु हुआ तो ऐसे काफिरों का शत्रु अल्लाह है। और हमने तुम्हारी ओर खुली खुली आयतें उतारी हैं, और उनका इनकार केवल वही लोग करते हैं जो अवज्ञाकारी हैं। क्या जब जब कोई प्रतिज्ञा करेंगे तो इनका एक ग्रोह उसे उठा फेंकेगा, बल्कि इनमें अधिकतर ईमान नहीं रखते। और जब भी उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल आया जो उसकी तस्दीक करने वाला था जो इनके पास थी, तो उनमें से एक गिरोह ने जिन्हें किताब दी गई थी अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल दिया जैसे वो जानते ही नहीं, और उस चीज़ के पीछे पड़ गए जिसे शैतान सुलेमान की हुकूमत का नाम देकर पेश करते थे। हालांकि सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया था, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया था जो लोगों को जादू सिखाते थे। और ना ही बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर जादू उतारा गया, और वो किसी को सिखाते नहीं थे जब तक कि कह ना देते कि हम तो बस एक परीक्षा हैं, तो तुम इसे सीख कर कुफ्र में ना पड़ना। तो ये लोग उनसे वो चीज़ सीखते जिसके द्वारा पति पत्नी में फूट डाल सके, यद्यपि ये उससे अल्लाह के हुक्म के बिना किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे। और ये वो हर चीज़ सीखते थे जो उनके लिए हानिकारक थी, लाभदायक न थी। और वो भली भांति जानते थे कि जो कोई इस चीज़ का ग्राहक हुआ उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। क्या ही बुरी चीज़ है जिसके बदले इन्होंने अपने प्राणों का सौदा किया। क्या ही अच्छा होता कि वो इसे जानते, और यदि वो ईमान लाते और अल्लाह का डर रखते तो अल्लाह के यहाँ जो बदला मिलता वो कहीं अच्छा था। क्या ही अच्छा होता कि वो इसे जानते। हे ईमान लाने वालों, राय ना कहा करो, इसकी जगह उन ना कहा करो, और ध्यानपूर्वक सुना करो। काफिरों के लिए तो दुखदायिनी यातना है। जिन लोगों ने कुफ्र किया, किताब वाले हो या मुशरिक, कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरे, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी दयालुता के लिए ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बड़ा अनुग्रह वाला है। हम आयत और निशान को भी मिटा दें और उसे भुला दें तो उससे अच्छी या उस जैसी दूसरी लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है?
क्या तुम नहीं जानते आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह के लिए ही है और तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई और संरक्षक मित्र है और ना ही सहायक। फिर क्या तुम अपने रसूल से उसी प्रकार से प्रश्न करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से प्रश्न किया जा चुका है? और जिस किसी ने ईमान के बदले कुफ्र अपनाया वो सन्मार्ग से भटक गया। किताब वालों में से बहुतेरे अपने दिलों की ईर्ष्या से ही चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हारे ईमान के बाद फिर तुम्हें काफिर बना दें, जबकि सच्चाई स्पष्ट रूप से उनके सामने आ चुकी है। तुम क्षमा से काम लो और जाने दो यहाँ तक कि अल्लाह निर्णय कर दे। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। तुम अपने लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पाओगे। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता सिवाय उनके जो यहूदी या ईसाई हैं। ये उनकी कामनाएं हैं। कहो यदि तुम सच्चे हो तो अपने प्रमाण प्रस्तुत करो। हाँ, निसंदेह जो कोई भी अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दे और ये उत्तम रीति से कर्म करने वाला हो तो उसके लिए उसके रब के पास उसका प्रतिदान है। ऐसे लोगों को ना कोई भय होगा और ना वो दुखी होंगे। और यहूद ने कहा ईसाई किसी बुनियाद पर नहीं। ईसाई कहते हैं यहूदी किसी बुनियाद पर नहीं। और ये दोनों ही किताब पढ़ते हैं। इसी तरह की बातें उन लोगों ने भी कही जिनको ज्ञान नहीं है। तो अल्लाह क़यामत के दिन उस चीज़ का निर्णय कर देगा जिसमें ये विभेद कर रहे हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसके नाम की याद से रोके और उन्हें उजाड़ने का प्रयासी हो। उनको तो उसमें बस डरते हुए प्रवेश करना चाहिए था। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में यातना है। और पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, तो जिस ओर भी रुख करो उसी ओर अल्लाह का रुख है। निसंदेह अल्लाह समाई वाला और जानने वाला है। और कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, महिमावान है वो। बल्कि आकाशों और धरती में जो कुछ है सब उसी का है, सब उसी के आदेशाधीन है। वो आकाशों और धरती जैसी अनोखी नई चीज़ों को बनाने वाला है। और जब वो किसी बात का निर्णय कर लेता है तो बस उसे कह देता है हो जा, तो वो हो जाती है। और जिन्हें ज्ञान नहीं वो कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी प्रकार से इनसे पहले भी लोग थे जो इनकी सी ही बातें कह चुके हैं। इन सब के लिए दिल एक से हो गए। विश्वास करने वाले लोगों के लिए तो हम निशानियां खोल खोल कर बयान कर चुके हैं। हमने तुम्हें हक़ के साथ शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। भड़कती हुई आग जहन्नुम जाने वालों के बारे में तुमसे कुछ ना पूछा जाएगा। और न यहूदी तुमसे राज़ी होने वाले हैं और न ईसाई, जब तक कि तुम उनके पथ पर न चलने लगो। कह दो निसंदेह अल्लाह का मार्ग ही वास्तविक मार्गदर्शन है। और यदि तुम उस ज्ञान के बाद भी जो तुम्हारे पास आ चुका है उन लोगों की इच्छाओं पर चले तो अल्लाह के मुकाबले में ना तो कोई तुम्हारा संरक्षक मित्र होगा और न सहायक। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि उसे पढ़ने का हक है। यही लोग उस पर ईमान लाएंगे। और जो उसके इनकार करते हैं तो वही घाटे में रहने वाले हैं। हे इज़राइल की संतान, मेरी उस कृपा को याद करो जो मैंने तुम पर की थी, और ये कि मैंने तुम्हें संसार वालों पर बढ़ाई दी थी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना उससे कोई बदला कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही उसे लाभ पहुंचाएगी और ना उन अपराधियों की कोई सहायता ही की जाएगी। और याद करो जब इब्राहिम की उसके रब से कुछ बातों में परीक्षा ली तो उसने उन्हें पूरा कर दिखाया। उसने कहा मैं तुम्हें सब लोगों का नायक बनाने वाला हूँ। उसने निवेदन किया और मेरी संतान में से। उसने कहा मेरे वचन में अत्याचारी सम्मिलित नहीं है। और याद करो जबकि हमने इस घर काबा को लोगों के लिए केंद्र और शांति का स्थल बनाया और हुक्म दिया कि इब्राहिम के वासस्थान को नमाज की एक जगह बनाओ, और इब्राहिम और इस्माइल को ज़िम्मेदार बनाया कि मेरे घर को तवाफ़, परिक्रमा और इतिकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और याद करो जब इब्राहिम ने कहा हे मेरे रब, इस भूभाग को शांति भूभाग बना दे और इसके निवासियों को फलों की रोज़ी दे, उनको
जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखे। कहा, और जो कोई कुफ्र करेगा थोड़ा बरतने तो मैं उसे भी दूंगा, फिर उसे आग जहन्नुम की यातना की ओर घसीट ले जाऊंगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो, जबकि इब्राहिम और इस्माइल इस घर की बुनियाद उठा रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की, हे हमारे रब, इसे हमारी ओर से स्वीकार कर ले, निसंदेह तू सुनने वाला और जानने वाला है। हे हमारे रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम आज्ञाकारी बना और हमारी संतान से अपना एक आज्ञाकारी समुदाय, और हमें हमारी इबादत के तरीके बता और हमारी तौबा कबूल कर। निसंदेह तौबा कबूल करने वाला और दयाशील है तू। हे हमारे रब, उन लोगों में से उन्हीं में से एक रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए, उन्हें किताब और हिकमत तत्वदर्शिता की शिक्षा दे और उन्हें शुद्धता एवं विकास प्रदान करे। निसंदेह तू प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है, और कौन है जो इब्राहिम के पंथ से मुंह मोड़ सके सिवाय इसके जो अपने आप को मूर्खता में ग्रस्त कर दे। उसको तो हमने दुनिया में चुन लिया था और वह आखिरत में अच्छे लोगों में से होगा। जब उससे उसके रब ने कहा मुस्लिम हो जा, वो पुकार उठा, मैं सारे संसार के रब का मुस्लिम हो गया। इसी की वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी अपनी संतान को की कि मेरे बेटे, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन निर्वाचित किया तो तुम मुस्लिम ही रहकर मरना। तो क्या तुम उस समय मौजूद थे जब याकूब की मृत्यु का समय आया, जब उसने अपने बेटे से पूछा, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? वो बोले, हम आपके इलाह, इष्ट प्रभु और आपके पूर्वज इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के इलाह की इबादत करेंगे, जो अकेला अल्लाह पूज्य प्रभु है, और हम सब उसी के मुस्लिम आज्ञाकारी हैं। ये एक गिरोह था जो गुज़र चुका। जो कुछ उसने कमाया था उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और जो कुछ वो करते रहे उसके विषय में तुमसे न पूछा जाएगा। वो कहते हैं यहूदी या ईसाई हो जाओ, मार्ग पालोगे। कहो नहीं, बल्कि इब्राहिम का पंथ अपनाओ जो एक अल्लाह का हो रहा था और वो मुशरिकों में से न था। कह दो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी ओर उतारी गई, और उस चीज़ पर जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतान की ओर उतारी गई, और जो मूसा और ईसा को दी गई, और जो दूसरे सभी नबियों को उनके रब की ओर से मिली। हम उनमें से एक दूसरे के बीच अंतर नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। तो यदि वो ऐसे ही ईमान लाए जैसे तुम उन पर ईमान लाए हो तो उन्होंने मार्ग पा लिया, और यदि वो मुंह मोड़े तो फिर वही विरोध में लीन है। तो अल्लाह उनके मुकाबले में तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। वो सुनने वाला और जानने वाला है। बस अल्लाह का रंग धारण करो, और अल्लाह से अच्छा किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करते हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे हुज्जत करते हो, जबकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे कर्म हमारे लिए, तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए, और हम तो बस उसी के हो चुके हैं। क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उनकी संतान के लोग यहूदी थे या ईसाई थे? कहो, तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की ओर से एक गवाही हो और वो उसे छिपाए, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो कुछ तुम कर रहे हो। एक गिरोह था जो गुज़र चुका। जो उसने कमाया था वो उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है। जो कुछ वो करते रहे उसके विषय में तुमसे न पूछा जाएगा। अब मूर्ख लोग कहेंगे, इनको इनके उस किबले से जिस पर ये थे किस चीज़ ने फेर दिया? कहो, पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के हैं। वो जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है, और इसी तरह हमने तुम्हें बीच का एक उत्तम समुदाय बनाया है। यदि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो, तुम जिस किबले पर थे उसे तो हमने केवल इसलिए किबला ठहराया था ताकि हम उन लोगों में जो पीठ पीछे फिर जाने वाले हैं उन लोगों को जान लें जो रसूल का अनुसरण करने वाले हैं। निसंदेह ये बात भारी है, किंतु उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह मार्ग दिखाए। और अल्लाह ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे ईमान को अकारत कर दे। अल्लाह तो मनुष्यों के लिए करुणामय और दयावान है। हम आकाश में तुम्हारे मुंह की गर्दिश देखते रहे हैं, तो हम अनिवार्यतः उस किबले का तुम्हें मालिक और प्रबंधक बना देंगे जिसे तुम पसंद करते हो।
और तुम अपना मुंह मस्जिद हराम की ओर करो, और जहाँ कहीं भी तुम हो नमाज में उसी की ओर अपना मुंह करो। और जिन लोगों को किताब दी गई वो इस बात को जानते हैं कि यही उनके रब की ओर से हक़ है, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और यदि तुम किताब वालों के पास हर प्रकार की भी निशानी ले आओ तो भी वो तुम्हारे क़िबले का अनुसरण नहीं करेंगे, और ना तुम उनके क़िबले का अनुसरण करने वाले हो, और ना वो एक दूसरे के क़िबले का अनुसरण करने वाले हैं। और यदि तुम उस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी इच्छाओं पर चले तो निसंदेह तुम जालिमों से हो जाओगे। जिनको हमने किताब दी है वो इसको पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। हाँ, निसंदेह उनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक़ को छिपाता है। यही हक़ है तुम्हारे रब की ओर से, तो तुम संदेह करने वालों में से ना होना। हर एक के लिए एक ही दिशा है, वो उसी दिशा की ओर रुख किए हुए है, तो तुम नेकियों में अग्रसरता प्राप्त करो। जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा करेगा। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। और तुम जहाँ कहीं से भी निकलो तो अपना मुख मस्जिद हराम काबा की ओर करो। निसंदेह यही हक़ है तुम्हारे रब की ओर से, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और जहाँ कहीं भी तुम हो उसी की ओर मुँह करो, ताकि लोगों के लिए तुम्हारे विरुद्ध कोई हुज्जत न रहे सिवाय उन लोगों के जो उनमें जालिम है। तो उनसे न डरो, मुझसे ही डरो, और ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और ताकि तुम मार्ग पा सको। तदनुसार हमने तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है, तुम्हें शुद्धता एवं विकास प्रदान करता है, और तुम्हें किताब और हिकमत तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है, और तुम्हें उस चीज़ की शिक्षा देता है जो तुम नहीं जानते थे। तो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरे कृतज्ञ बनना, कृतज्ञता न दिखलाना। हे ईमान लाने वालों, धैर्य और नमाज से सहायता चाहो। निसंदेह अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। और उन लोगों को जो अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं मुर्दा ना कहो, वो तो जीवित है, परंतु तुम्हें इसकी अनुभूति नहीं होती। और निसंदेह हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, कुछ भय से, कुछ भूख से, कुछ जान माल और पैदावार की कमी से। और धैर्यवानों को शुभ सूचना दे दो। ये वो लोग हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं निसंदेह हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए उनके रब के आशीर्वाद हैं और दयालुता, और ये वही लोग हैं जो मार्ग पर हैं। निसंदेह सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो अल्लाह के घर काबा का हज करे या उम्रा करे उसके लिए इसमें कोई दोष नहीं कि वो उनकी परिक्रमा करे। और जिसने स्वेच्छापूर्वक कोई नेकी की तो अल्लाह कबूल करने वाला, गुणग्राहक और जानने वाला है। निसंदेह जो लोग हमारी उतरी हुई खुली खुली निशानियों और मार्गदर्शन को छिपाते हैं, इसके बाद कि हम उसे लोगों के लिए किताब में खोलकर बयान कर चुके हैं, वही हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार पड़ती है, और फिटकारने वाले जिन्हें फिटकारेंगे। परंतु जिन लोगों ने तौबा कर ली और अपने को सुधार लिया और स्पष्ट बयान कर दिया, तो मैं उनकी तौबा कबूल करूँगा, और मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला और क्षमा करने वाला हूँ। निसंदेह जिन लोगों ने कुफ्र किया और काफिर होकर मरे, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की ओर सारे मनुष्यों की फिटकार है। इसी हालत में वो सदा रहेंगे, ना तो उनकी यातना हल्की की जाएगी और ना उन्हें अवकाश ही मिलेगा। तुम्हारा इलाह पूज्य प्रभु अकेला इलाह है, उसके सिवा कोई भी इलाह नहीं। वो कृपाशील और दयावान है। निसंदेह आकाशों और धरती की बनावट में, रात दिन के बारी बारी एक दूसरे के बाद आने में, उन जहाज़ों में जो समुद्र में लोगों के लिए लाभदायक सामग्री लेकर चलते हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उसके द्वारा भूमि को उसकी मृत्यु के पश्चात जीवित किया, और हर प्रकार से जीव जंतु उसने उसमें फैलाए, और हवाओं की गर्दिश में, और उन बादलों में जो आकाश की ओर धरती के बीच काम पर लगा रखे हैं, उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। और लोगों में ऐसे भी हैं जो दूसरों को अल्लाह के समवर्ती ठहराते हैं, जिनसे वो इस प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार अल्लाह से प्रेम करना चाहिए। और जो ईमान रखते हैं वो तो सबसे बढ़कर प्रेम अल्लाह से ही रखते हैं। और अगर ये जुल्म ढाने वाले उस समय को देख सकते जब यातना इनके सामने होगी कि सारी शक्ति अल्लाह ही के पास है, और ये कि अल्लाह बड़ी यातना देने वाला है, उस समय का ध्यान करो जबकि वो लोग जिनके पीछे लोग चले थे अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे।
और यातना उनके समक्ष होगी और उनके आपस के सारे नाते टूट चुके होंगे और वो लोग उनके पीछे चले थे कहेंगे क्या ही अच्छा होता कि हमें एक बार फिर दुनिया में लौटना होता, तो जिस तरह ये हमसे विरक्त हो रहे हम भी इनसे विरक्त हो जाते। इस तरह पश्चाताप के रूपों में अल्लाह उनका किया धरा उन्हें दिखाएगा और वो आग जहन्नुम से कदापि छुटकारा नहीं पाने वाले। लोगों, धरती की चीज़ों में से जो हलाल और पाक है उन्हें खाओ और शैतान के पद चिन्हों का अनुसरण ना करो, निसंदेह वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये तो तुम्हें बस बुरी और अश्लील बातें सुझाएगा और ये कि तुम अल्लाह की ज़िम्मे डालकर ऐसी बातें कहो जिनके बारे में तुम नहीं जानते। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसका अनुसरण करो, तो कहते हैं नहीं, हम तो उसका अनुसरण करेंगे जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया है। तो क्या इस दशा में जब कि उनके पूर्वज कुछ बुद्धि से काम लेते रहे हों और न मार्ग पर रहे हों, और उनकी मिसाल उन्होंने कुफ्र किया ऐसी है जैसे कोई वो बात चीखे जिसे वो ठीक से सुनता ना हो सिवाय एक पुकार और आवाज़ के। ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, इसलिए ये समझ नहीं सकते। हे ईमान लाने वालों, जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें खाओ और अल्लाह के कृतज्ञ बनो यदि तुम उसी की बंदगी करते हो। उसने तुम पर केवल मुर्दार को, खून को, सूअर के मांस को और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो हराम ठहराया है। इस पर भी जो मजबूर हो जाए, ना तो उसे कोई इच्छा हो ना वो ज़रूरत की हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दया करने वाला है। निसंदेह जो लोग उस चीज़ को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है और उनके बदले थोड़ा मूल्य प्राप्त करते हैं, वो अपने पेट को आग के सिवा किसी और चीज़ से नहीं भर रहे। और क़यामत के दिन ना तो अल्लाह उनसे बात करेगा और ना विकसित करेगा उन्हें। उनके लिए दुखदायिनी यातना है। यही लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले पथभ्रष्टता और क्षमा के बदले यातना का सौदा किया। तो आग के लिए इनका साहस कितना बड़ा हुआ है। ये इसलिए होगा कि अल्लाह ने जो किताब हक़ के साथ उतारी और जिन लोगों ने किताब के मामले में विभेद किया वो विरोध से बहुत दूर जा पड़े। नेकी और वफ़ादारी ये नहीं कि तुम बस अपने चेहरों को पूर्व या पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि वफ़ादारी उनकी वफ़ादारी है जो अल्लाह पर, अंतिम दिन पर, फरिश्तों पर, किताब पर और नबियों पर ईमान लाएं और अपना माल उसका स्वाभाविक मोह होने पर भी नातेदारों, अनाथों, मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनें छुड़ाने में खर्च करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें और जब कोई वचन दे तो अपने वचन को पूरा करने वाले हों और तंगी, शारीरिक कष्टों और युद्ध के समय में धैर्य से काम लेने वाले हों। यही लोग हैं जो सच्चे निकले और यही लोग हैं जो अल्लाह का डर रखने वाले हैं। हे ईमान लाने वालों, मारे गए लोगों के बारे में खून का बदला लेने में बराबरी, किसास तुम्हारे लिए ज़रूरी ठहरा दी गई है। आज़ाद का बदला आज़ाद के बराबर, ग़ुलाम का बदला ग़ुलाम के बराबर, स्त्री का स्त्री के बराबर है। तो यदि किसी को उसके भाई की ओर से कुछ माफ़ी मिल जाए तो सामान्य नियम का पालन करना चाहिए और खून की कीमत या अर्थदंड की अदाई में उत्तम रीति अपनानी चाहिए। ये तुम्हारे रब की ओर से एक नरमी और दयालुता है। इसके बाद भी जिस किसी ने ज़्यादती की उसके लिए दुखदायिनी यातना है। तुम्हारे लिए किसास में है। बुद्धिमानों, जीवन है ताकि तुम बचते रहो। तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाए और वो कुछ धन छोड़ रहा हो तो वो माता पिता और नातेदारों के लिए सामान्य नियम के अनुसार वसीयत कर जाए। अल्लाह का डर रखने वालों पर ये हक़ है और जो लोग इस वसीयत को सुनने के बाद इसे बदल डालें तो इसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो इसे बदल डालेंगे। निसंदेह अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और हाँ, जिसे किसी वसीयत करने वाले की ओर से किसी अनुचित पक्षपात या हक़ मारने का भय हो और वो उनके बीच समझौता करा दे तो इसमें कोई गुनाह नहीं। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। हे ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम अल्लाह का डर रखने वाले बन जाओ। गिनती के कुछ दिनों के लिए कोई तुम में बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले
और जिन बीमार और मुसाफिरों को इसकी मोहताज को खिलाने की ताकत हो तो उनके ज़िम्मा प्रतिदान में एक मोहताज का भोजन है। फिर जो स्वेच्छापूर्वक कुछ अधिक नेकी करे तो उसी के लिए अच्छा है। ये कि तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। यदि तुम जानो रमज़ान का महीना वो है जिसमें या जिसकी शान में कुरान उतारा गया लोगों के लिए मार्गदर्शन बनाकर, और मार्गदर्शन और सत्य असत्य के अंतर के स्पष्ट प्रमाणों के साथ। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो उसे चाहिए कि उसमें रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हारे लिए सख्ती नहीं करना चाहता, और चाहता है कि तुम संख्या पूरी करो और तुम अल्लाह की बड़ाई करो इस पर कि उसने तुम पर राह खोली है ताकि तुम कृतज्ञ बनो। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो मैं निकट ही हूँ, मैं पुकारने वालों की पुकार का जब वो मुझे पुकारते हैं तो उत्तर देता हूँ। तो उन्हें चाहिए कि वो मेरी पुकार का भी उत्तर दें, मुझ पर ईमान रखें ताकि वो मार्ग पर रहें। तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में अपनी स्त्रियों के पास जाना अवर्जित है, वो तुम्हारे लिए परिधान समान है और तुम उनके लिए परिधान समान हो। अल्लाह को मालूम हो गया है कि तुम लोग अपने आप से कपट करते थे, तो उसने तुम पर कृपा की और तुम्हें क्षमा किया। तो अब तुम स्त्रियों से मिलो और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए नियत कर दिया है उसके इच्छुक बनो और खाओ पियो, यहाँ तक कि प्रभात की सफ़ेद धारी तुम्हें रात की काली धारी से स्पष्ट न दिखाई देने लगे। फिर रात के आने तक रोज़ा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ में हो तो उसमें संभोग न करो। ये अल्लाह की नियत की हुई मर्यादाएं हैं, इनके निकट न जाना। इस प्रकार अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए स्पष्ट करता है ताकि वो अल्लाह का डर रखने वाले बने। और तुम आपस में एक दूसरे के धन को अवैध रूप में ना खाओ और न इसे हाकिमों तक पहुंच प्राप्त करने का साधन बनाओ। इस तरह तुम जानते पूछते लोगों के धन का कुछ भाग हक मारकर हड़प कर सको। वो तुमसे चांदों महीनों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि लोगों के हित और हज के लिए नियत समय है, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनके पिछवाड़े से आओ, बल्कि नेकी तो उनकी नेकी है जो अल्लाह का डर रखें। घरों में उनके दरवाजे से प्रवेश करो और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो, और अल्लाह की राह में उन लोगों से युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करें, और सीमा उल्लंघन करने वाले न बनो। निसंदेह अल्लाह सीमा उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। और उनको जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। और तुम उनसे मस्जिद हराम काबा के पास ना लड़ो जब तक कि वो तुमसे वहाँ युद्ध ना करें, तो यदि वो तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो। यही काफिरों का बदला है। और यदि बाज आ जाएं तो निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। और उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना शेष ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। और यदि वो बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी के विरुद्ध पेशकदमी जायज़ नहीं। आदर वाला महीना आदर वाले महीनों के बराबर है, और आदर के विषयों में बराबरी का बदला है। तो जो तुम पर ज़्यादती करे तो तुम उसकी ज़्यादती के बराबर उसके विरुद्ध पेशकदमी करो, और अल्लाह का डर रखो। और जान लो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसका डर रखते हैं। और अल्लाह के मार्ग में खर्च करो, और अपने आप को तबाही में न झोंको, और खूबी के साथ काम करो। निसंदेह अल्लाह खूबी के साथ काम करने वालों से प्रेम करता है। और हज और उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। तो यदि तुम घिर जाओ तो जो कुर्बानी बलिदान का जानवर सुलभ हो उसे भेंट करो, और अपने सिर का मुंडन न करो जब तक कुर्बानी अपने स्थान तक न पहुंच जाए। हाँ, जो कोई तुम में से बीमार हो या उसके सिर में कोई तकलीफ़ हो तो उसके लिए रोज़े या सदका या कुर्बानी के रूप में फ़िदिया प्रतिदान है। और जब निश्चिंत हो जाओ तो जो कोई हज का समय आने तक उम्रा से फ़ायदा उठाए, तो वो जो कुर्बानी सुलभ ही पेश करे, और जिसे सुलभ ना हो तो 3 रोज़े हज के दिनों में रखे, और 7 जब तुम वापस हो। ये पूरे 10 दिन हुए। ये केवल उनके लिए है जिनका परिवार मस्जिद हराम के निकट आबाद ना हो। और अल्लाह से डरते रहो, और जान लो कि अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। और हज के कुछ जाने पहचाने महीने हैं, तो जिस किसी ने इनमें हज का निश्चय कर लिया तो हज के दिनों में ना तो विषय भोग की कोई बात जायज़ है, न अवज्ञा की, और न लड़ाई झगड़ा। और जो कुछ भला कार्य तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। और इस भय के मार्ग की सामग्री ले लो, क्योंकि सबसे अच्छा मार्ग इस भय का ही मार्ग है। तो मेरा डर रखो, क्योंकि सबसे अच्छी मार्ग सामग्री
इस भय की ही मार्ग सामग्री है और मेरा डर रखो हे बुद्धि वालों। और इसमें तुम्हारे लिए कोई भय नहीं कि अपने रब का फजल कृपा तलाश करो। और जब अराफात से चलो तो मशर हराम के पास अल्लाह को याद करो, जैसा कि उसने तुम्हें बताया है। इससे पहले निश्चय ही तुम राह भटके हुए लोगों में से थे। फिर जहाँ से लोग चलते हैं तुम भी चलो और अल्लाह से क्षमा चाहो। निसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दया करने वाला है। फिर जब तुम अपनी हज संबंधित इबादतें नियमित कार्य अदा कर चुके हो तो अल्लाह को याद करो, जिस प्रकार पहले अपने पूर्वजों को याद करते थे, बल्कि स्मरण उससे भी बढ़कर हो। फिर लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, जबकि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। और उनमें कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग जहन्नुम की यातना से बचा। यही वो लोग हैं जिनको उनके किए का हिस्सा मिलना है और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। और गिनती के कुछ दिनों में अल्लाह को याद करो, तो जो 2 ही दिनों में जल्दी कर ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो ठहर जाए तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये उनके लिए है जो अल्लाह का डर रखें, और अल्लाह का डर रखो और जान रखो कि तुम उसी की सेवा में इकट्ठे किए जाओगे। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बातें सांसारिक जीवन में तुम्हें बहुत भाती हुई मालूम होती हैं, और जो कुछ उनके दिलों में खोट है उसके होते हुए वे अल्लाह को गवाह भी बनाते हैं, हालांकि वो बड़े झगड़ालू हैं। और जब वो वापस होते हैं तो धरती में उनकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि उसमें बिगाड़ पैदा करें और खेती और नस्ल को तबाह करें, और अल्लाह बिगाड़ को पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह का डर रखो तो अहंकार उन्हें गुनाह उद्यत करता है, तो ऐसों के लिए बस जहन्नुम काफ़ी है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की खुशियों की तलाश में अपने आप को लगा देते हैं, और अल्लाह अपने बंदों के लिए अत्यंत करुणामय है। हे ईमान लाने वालों, तुम सब इस सुलह में दाखिल हो जाओ और शैतान के पदचिन्हों का अनुसरण ना करो। निसंदेह वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर यदि तुम इस खुली हुई निशानियों के बाद भी जो तुम्हारे पास आ चुकी हैं फिसल गए तो जान लो कि अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। क्या ये केवल इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह बादलों की छाया में प्रकट होकर इनके सामने आ जाए और फरिश्ते भी, और मामला चुका दिया जाए, और मामले अल्लाह की ओर लौटाए जाते हैं। इज़राइल की संतान से पूछो, हमने उन्हें कितनी खुली निशानियाँ दी। और जो कोई अल्लाह की नेमत को उसके पाने के बाद बदल डाले तो निसंदेह अल्लाह कड़ी सज़ा देने वाला है। इनकार करने वाले सांसारिक जीवन पर रीझे हुए हैं और वो ईमान लाने वालों पर हंसते हैं, जबकि वो लोग जो अल्लाह का डर रखते हैं क़यामत के दिन उनसे ऊपर होंगे, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ी दे। लोग एक ही समुदाय हैं, उनमें विभेद किया तो अल्लाह ने नबियों को भेजा जो शुभ सूचना देते और सचेत करते आए, और उनके साथ किताब उतारी हक़ के साथ, ताकि जिन बातों में लोग विभेद कर रहे हैं वो उसका लोगों के बीच फैसला कर दे। इसमें विभेद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें वो दी गई थी। इसके बाद की खुली निशानियाँ उनके पास आ चुकी थी। परस्पर ज़्यादती करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो जो लोग ईश्वर पर ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें अपनी अनुज्ञा से उस सच्चाई का मार्ग दिखा दिया जिसमें लोगों ने मतभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। क्या तुम सीधे मार्ग पर चलते रहोगे, या क्या तुमने ये समझ रखा है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम पर उन लोगों जैसी बीती ही नहीं जो तुमसे पहले गुजरे हैं। उन पर तंगियाँ और मुसीबतें आईं, उन्हें हिलाया और बेचैन किया जाता रहा, ताकि रसूल बोल उठें और उनके साथ ईमान वाले भी कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। जान लो, अल्लाह की सहायता निकट है। वो तुमसे पूछते हैं कि हम कितना खर्च करें। कह दो कि जो भी माल तुम खर्च करो वो माता पिता, अनाथों, मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है, और जो भलाई तुम करते हो अल्लाह उसे भली भांति जानता है। तुम पर युद्ध फ़र्ज़ किया गया और वो तुम्हें अप्रिय है, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें प्रिय हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। वो तुमसे आदर के महीनों में युद्ध के बारे में पूछते हैं। कह दो उसमें युद्ध बहुत बुरा है, परंतु अल्लाह के मार्ग से रोकना, उसका कुफ्र करना, मस्जिद हराम काबा से रोकना और उसके लोगों को उससे निकालना अल्लाह की दृष्टि में इससे भी बढ़कर है, और फितना रक्तपात से भी बढ़कर है।
और वो तुमसे युद्ध करते रहेंगे यहाँ तक कि उनसे हो सके कि वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। और तुम में से जो कोई दीन से फिर जाए और काफिर होकर मरे तो ऐसे ही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत के लिए बवाल सिद्ध हुए, और यही लोग जहन्नुम में पड़ने वाले हैं और वो सदैव उसी में रहेंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया, वही अल्लाह की दयालुता की आशा करते हैं और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। वो तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दो इन दोनों चीज़ों से बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, परंतु इनका गुनाह इनके फ़ायदे से कहीं बढ़कर है। और वो तुमसे पूछते हैं कि कितना खर्च करें, कह दो जो तुम्हारी आवश्यकता से अधिक हो। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें स्पष्ट करता है ताकि तुम सोच विचार से काम लो, दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में। और वो तुमसे अनाथों के बारे में पूछते हैं, कहो जिसमें उनका हित हो वही उत्तम है, और यदि तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो वो तुम्हारे बंधु ही हैं। और अल्लाह बिगाड़ चाहने वालों को हित चाहने वालों से अलग पहचानता है, और अल्लाह चाहता तो तुम्हें कठिनाई में डाल देता। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और मुशरिक स्त्रियों से तब तक वो ईमान न ले आए विवाह न करो। ईमान वाली एक लौंडी एक मुशरिक स्त्री से कहीं अच्छी है, यद्यपि वो तुम्हें भली लगे। और मुशरिक पुरुषों से अपनी स्त्रियों का विवाह ना करो जब तक कि वो ईमान न ले आए। ईमान वाला एक ग़ुलाम एक मुशरिक पुरुष से अच्छा है, यद्यपि वो तुम्हें भला लगे। ये लोग आग जहन्नुम की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुज्ञा से जन्नत की ओर बुलाता है। और वो अपनी आयतों को लोगों के लिए स्पष्ट करता है ताकि वो चेतें। और वो तुमसे स्त्रियों की माहवारी मासिक धर्म के बारे में पूछते हैं, कहो ये नापाकी है, तो स्त्रियों से माहवारी के दिनों में अलग रहो, और जब तक कि वो पाक साफ़ ना हो जाएं संभोग के लिए उनके पास ना जाओ। तो जब वो अच्छी तरह पाक हो जाए तो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया उनके पास जाओ। निसंदेह अल्लाह तौबा करने वालों से प्रेम करता है और पाक साफ रहने वालों से प्रेम करता है। तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे लिए खेत समान हैं, जो अपनी खेती में जिस तरह से चाहो आओ और अपने लिए आगे बढ़ाओ, और अल्लाह का डर रखो। जान लो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान लाने वालों को शुभ सूचना दे दो। और अल्लाह को अपनी ऐसी कस्मों के लिए निशाना ना बनाओ कि नेकी और वफादारी ना करोगे और अल्लाह का डर ना रखोगे और लोगों के बीच सुधार और बनाव का काम ना करोगे। अल्लाह सब कुछ जानता है और सुनता है। अल्लाह तुम्हारी बेसोचे समझे खाई हुई कस्मों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, परंतु तुम्हें उस पर पकड़ेगा जो तुम्हारे दिलों में निश्चय का फल है। और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और सहनशील है। जो लोग अपनी स्त्रियों से ना मिलने की कसम खा बैठे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने की मोहलत है। फिर यदि वो रुजू कर लें तो अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और दयावान है। और यदि वो तलाक़ की ठान लें तो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और तलाक़ पाने वाली स्त्रियों को 3 बार माहवारी आने तक अपने आप को प्रतीक्षा में रखें। और यदि वो अल्लाह और अंतिम दिन आखिरत पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए जायज़ ना होगा कि अल्लाह ने उनके गर्भाशय में जो कुछ पैदा किया वो उसे छुपाएं, और इस बीच में उनके पति उनके लौटा लेने के ज़्यादा हकदार हैं यदि वो संबंध ठीक रखने का इरादा करें। और उन स्त्रियों से भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे कि स्वयं उनके हैं। हाँ, पुरुषों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और अगर तलाक़ 2 बार है, या तो सामान्य नियम के अनुसार स्त्री को रोक लेना चाहिए या फिर भले तरीके से रुखसत कर देना चाहिए। और तुम्हारे लिए जायज़ ना होगा कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उनमें से कुछ ले लो, सिवाय इसके कि दोनों का डर हो कि वो अल्लाह की मर्यादाओं को कायम न रख सकेंगे। तो यदि तुमको ये डर हो कि वो अल्लाह की सीमाओं को कायम न रख सकेंगे तो जो कुछ देकर स्त्री छुटकारा प्राप्त करना चाहे उसमें उन दोनों के लिए कोई दोष नहीं। ये अल्लाह की सीमाएँ हैं तो इनसे आगे न बढ़ना, और जो कोई अल्लाह की सीमाओं से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। तो यदि उसे तलाक़ दे दो तो फिर उसके लिए वो स्त्री जायज़ नहीं है जब तक कि वो किसी दूसरे पति से निकाह न कर ले। फिर यदि वो उसे तलाक़ दे दे तो फिर इन दोनों के लिए एक दूसरे की ओर पलट आने में कोई दोष ना होगा। यदि उन्हें आशा हो कि अल्लाह की मर्यादाओं को कायम रख सकेंगे, वो अल्लाह की मर्यादाएं हैं, उन्हें वो ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कर रहा है। और जब तुम स्त्रियों को तलाक़ दे दो और वो अपने नियत समय इद्दत को पहुँच जाएँ, या तो उन्हें सामान्य नियम के अनुसार रुखसत कर दो और उन्हें सताने के लिए ना रोको, ज़्यादती ना करो। और जो ऐसा करेगा तो वो अपने ही ऊपर जुल्म करेगा,
और अल्लाह की आयतों का मजाक न बनाओ। और याद करो अल्लाह की जो कृपा तुम पर है और उस किताब और हिकमत को जो उसने तुम पर उतारी है, जिसके द्वारा वो तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह का डर रखो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे चुके और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर उन्हें अपने पतियों से विवाह करने से ना रोको, जबकि वो सामान्य नियम के अनुसार आपस में राज़ी हों। ये तुम में से उन लोगों को नसीहत दी जाती है जो अल्लाह पर और अंतिम दिन आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये तुम्हारे लिए अधिक पाक और सुथरा तरीका है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। और जो चाहे कि बच्चा दूध पीने की पूरी अवधि तक दूध पिए तो माएँ पूरे 2 वर्ष अपने बच्चों को दूध पिलाएं। और वो जिसका बच्चा है सामान्य नियम के अनुसार उन स्त्रियों के खाने और उनके कपड़े का जिम्मेदार है। किसी पर उसकी समाई से बढ़कर जिम्मेदारी नहीं। न किसी माँ को उसके बच्चे के कारण तकलीफ़ देनी चाहिए और न किसी बाप को उसके बच्चे के कारण। उसके वारिस पर भी इसी तरह की जिम्मेदारी है। और यदि दोनों अपनी खुशी खुशी और सम्मति से 2 वर्ष पूर्व ही दूध छुड़ाना चाहें तो उनके लिए कोई दोष नहीं। और यदि तुम अपने बच्चों को किसी और से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें भी कोई दोष नहीं, जबकि तुम्हें जो कुछ देना है सामान्य नियम के अनुसार चुका दो। और अल्लाह का डर रखो और जान लो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह देखता है। और तुम में जिन लोगों का देहांत हो जाए और वो पत्नियां छोड़ जाएं तो वो स्त्रियां अपने आप को 4 महीने 10 दिन प्रतीक्षा में रखें। फिर जब वो अपनी अवधि को पहुंच जाएं तो जो वो कुछ सामान्य नियम के अनुसार अपने बारे में करें उसमें तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। और तुम जो करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है, इसमें तुम्हारे लिए दोष नहीं। इन स्त्रियों को विवाह का संदेश संकेत के रूप में पहुंचा दो या अपने दिल में इसे छिपाए रखो। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें याद करोगे, परंतु छिपकर उन्हें विवाह का वचन न दो, सिवाय इसके कि सामान्य नियम के अनुसार कोई बात कहो। और जब तक ये इद्दत का कानून अपने नियत समय को न पहुंच जाए विवाह का नाता जोड़ने का निश्चय न करो। जान लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे जी में है, तो उसका डर रखो। और जान लो कि अल्लाह अत्यंत क्षमा करने वाला और सहनशील है। और यदि तुम स्त्रियों को तलाक दे दो जबकि ना तो अभी तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और ना उनका कुछ हक मेहर निश्चित किया हो, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं। उन्हें सामान्य नियम के अनुसार कुछ दो। समाई रखने वालों के ज़िम्मे अपनी हैसियत के अनुसार और तंगी वालों के ज़िम्मे अपनी हैसियत के अनुसार ये भले लोगों पर हक है। और यदि इससे पहले कि उन्हें हाथ लगाओ तुम उन्हें तलाक दे चुके हो और उनका हक मेहर नियत कर चुके हो, तो जो कुछ तुम नियत कर चुके हो उसका आधा अदा करो। ये और बात है कि वो छोड़ दें या पुरुष जिसके हाथ में विवाह का नाता है अपना हक छोड़ दे। और ये कि तुम अपना हक माफ़ करो, ये परहेज़गारी से ज़्यादा करीब है। और तुम्हारे बीच एक दूसरे पर जो श्रेष्ठता प्राप्त है उसे न भूलो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। नमाज़ों का विशेष रूप से उत्तम जायज़ ध्यान रखो और अल्लाह के आगे पूरी भक्ति और विनय भाव से खड़े रहो। और तुम्हें भय हो तो पैदल या सवार जिस तरह बन पड़े नमाज पढ़ लो। फिर जब निश्चिंत हो तो अल्लाह को उस प्रकार से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। और जो तुम में से पत्नियां छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हों उन्हें अपनी पत्नियों के बारे में वसीयत कर जानी चाहिए। उन्हें 1-2 वर्ष गुजर बसर की सामग्री दी जाए, वो निकाली ना जाए। और यदि वो निकाल दी जाए तो अपने मामले में सामान्य नियम के अंतर्गत जो कुछ भी करें उससे तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं। और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और तलाक पाने वाली स्त्रियों को भी सामान्य नियम के अनुसार सामग्री मिलनी चाहिए। यह अल्लाह का डर रखने वालों के लिए हक है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें स्पष्ट करता है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की संख्या में होने पर भी मृत्यु के भय से अपने घरों से निकल गए? अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उसने उन्हें जीवित किया। निसंदेह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा ही अनुग्रह वाला है, परंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते। और अल्लाह की राह में युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे कि अल्लाह उसके लिए उसको कई गुना बढ़ा दे। अल्लाह ही तंगी भी देता है और कुशादगी भी देता है और उसी की ओर तुम्हें लौटना है। क्या तुमने इज़राइल की संतान के सरदारों को नहीं देखा जबकि मूसा के बाद उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि हमारे लिए एक शासक नायक नियुक्त कर दो ताकि हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। उसने कहा ऐसा ना हो कि तुम पर युद्ध फ़र्ज़ कर दिया जाए तो तुम युद्ध ना करो। कहने लगे हम अल्लाह के मार्ग में युद्ध क्यों ना करेंगे,
जबकि हमें अपने घरों और बच्चों से निकाल दिया गया है। फिर जब उन पर युद्ध फ़र्ज कर दिया गया तो उनमें से थोड़े ही लोगों के सिवा सब मुख मोड़ गए, और अल्लाह ज़ालिमों को भली भांति जानता है। और उनके नबी ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को शासक नियुक्त किया है। बोले, ये कैसे हो सकता है कि उसे हम पर शासनाधिकार मिल जाए, जबकि उसके मुकाबले में हम शासन के ज़्यादा हकदार हैं, और जबकि उसे धन की आधिक्य प्राप्त नहीं है। उसने कहा, अल्लाह ने तुम पर उसी को चुना है और उसे ज्ञान और शरीर की योग्यता में अधिक कुशादगी प्रदान की है, और अल्लाह जिसे चाहता है अपना राज्य प्रदान करता है, और अल्लाह बड़ा समाई वाला और जानने वाला है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि उसके शासक नियुक्त होने की निशानी ये है कि वो संदूक तुम्हारे पास आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से शांति सामग्री है, और मूसा के समुदाय और हारून के समुदाय की छोड़ी हुई यादगारें हैं। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यदि तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। फिर जब तालूत सेनाएं लेकर चला तो उसने कहा, अल्लाह एक नदी द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, तो जो उसमें से पी लेगा वो मेरा साथी नहीं, और जो उस नदी को नहीं चखेगा तो वो मेरा साथी, सिवाय इसके कि कोई अपने हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले। तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सभी ने उसमें से पानी पी लिया। फिर जब वो और ईमान लाने वाले जो कि उसके साथ थे नदी पार कर गए तो ये लोग बोले, आज हम में जालूत और उसकी सेनाओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं। उन्होंने जो समझते थे कि अल्लाह से मिलने वाले हैं कहा, कितने ही छोटे दल अल्लाह की अनुज्ञा से बड़े दलों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। और जब वो जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले में आए तो कहा, हमारे रब तो हमें अधिक से अधिक धैर्य प्रदान कर और हमारे कदमों को जमा दे, और काफिर लोगों पर हमें आधिपत्य प्रदान कर। तो उन्हीं ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें परास्त किया, और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया, और अल्लाह ने राज्य और हिकमत तत्वदर्शिता प्रदान की, और उस ज्ञान में से उसे सिखाया जिसमें से वो चाहता है। और यदि अल्लाह मनुष्य के एक गिरोह को दूसरे गिरोह पर हटाता न रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, परंतु अल्लाह संसार वालों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है। ये अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो हम तुम्हें सउद्देश्य सुना रहे हैं। और हे मोहम्मद, निसंदेह तुम अल्लाह के रसूलों में से हो। उन रसूलों में से किसी को हमने किसी पर श्रेष्ठता प्रदान की। उनमें किसी से तो अल्लाह ने बातचीत की और किसी के ऊंचे दर्जे किए, और मरियम के बेटे ईसा को हमने खुली खुली निशानियाँ दी, और रूहुल कुद्दुस पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। और यदि अल्लाह चाहता तो वो लोग जो उन रसूलों के बाद हुए स्पष्ट प्रमाणों के पा लेने के बाद आपस में न लड़ते, परंतु उन्होंने विभेद किया, तो कुछ उनमें से ईमान लाए और कुछ ने उनमें से कुफ्र किया। और यदि अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। हे ईमान लाने वालों, जो कुछ हमने तुम्हें प्रदान किया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई सौदा होगा, ना कोई मित्रता और ना कोई सिफारिश, और जो काफिर है जालिम वही है। अल्लाह के सिवा कोई और इलाह पूज्य नहीं, वह जीवंत और चिरस्थायी है। उसे ना ऊँघ लगती है और ना नींद आती है, और जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है सब उसी का है। कौन है जो उसके सामने बिना उसकी अनुज्ञा के सिफारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ उन लोगों के आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो उसके ज्ञान में से किसी चीज़ पर हावी नहीं हो सकते सिवाय उसके जितना वो चाहे। उसका प्रभुत्व आकाशों और धरती पर छाया हुआ है, और उसकी रक्षा उसके लिए तनिक भी दुष्कर नहीं, और वो उच्च महान है। दीन धर्म के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं। सही बात ना समझी की बात से अलग होकर बिल्कुल सामने आ गई है। अब जो तागूत को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह उन लोगों का संरक्षक मित्र है जो ईमान लाए। वो उन्हें अंधेरों से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके संरक्षक मित्र तागूत हैं, और वो उन्हें प्रकाश से निकालकर अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही आग जहन्नुम में जाने वाले हैं, और वो उसमें सदैव रहेंगे। क्या तुमने उसको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में इस कारण हुज्जत की कि अल्लाह ने उसे राज्य दे रखा था? जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है, उसने कहा, मैं भी तो जिलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा, अच्छा, अल्लाह सूर्य को पूर्व से निकालता है तो तू उसे पश्चिम से निकाल दे। तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह जालिमों को सीधा मार्ग नहीं दिखाया करता।
ये मिसाल, या जैसे कि वो जो एक ऐसी बस्ती से गुजरा जो अपनी छत के बल ढही पड़ी थी। उसने कहा, अल्लाह कैसे इसको इसके मर चुकने के पश्चात जीवित करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 वर्ष की मौत दे दी। फिर उसे उठा खड़ा किया, कहा, तुम कितने समय तक इस अवस्था में रहे? उसने कहा, 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। कहा, बल्कि तुम 100 वर्ष इस अवस्था में रहे हो। अब अपने खाने और अपने पीने की वस्तुओं को देखो कि उन पर सालों गुजर जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अपने गधे को देखो, और यह हमने इसलिए किया ताकि तुम्हें विश्वास हो और ताकि तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और हड्डियों को देखो कि हम किस प्रकार उनका ढांचा खड़ा करते हैं, फिर उन पर मांस चढ़ाते हैं। इस प्रकार जब उसके सामने खुलकर बात आ गई तो वो पुकार उठा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। और याद करो जब इब्राहिम ने कहा, मेरे रब मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। कहा, क्या तुझे विश्वास नहीं? उसने कहा, ईमान तो रखता हूँ, परंतु चाहता हूँ मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। कहा, अच्छा तो 4 पक्षी ले आकर उन्हें अपने साथ हिला मिला ले, फिर उनका एक एक भाग एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास भागे चले आएंगे। और जान ले कि अल्लाह प्रभुत्वशाली और हिकमत वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च की उपमा उस दाने की सी है जिससे 7 बाले निकलें और हर बाले में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है ऐसी ही बढ़ोतरी प्रदान करता है, और अल्लाह बड़ी समाई वाला और जानने वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर जो खर्च करते हैं उसके पीछे ना तो एहसान जताते हैं और ना दुख पहुंचाते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उसका प्रतिदान है, और ना उनको तो कोई भय होगा और ना वो दुखी होंगे। एक भली बात कहनी और क्षमा से काम लेना उस सदक़े से उत्तम है जिसके पीछे दुख देने की बात हो, और अल्लाह अपेक्षा रहित और सहनशील है। हे ईमान लाने वालों, अपने सदक़े को एहसान जताकर और दुख पहुंचाकर उस व्यक्ति की तरह बर्बाद न करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं और अल्लाह और अंतिम दिन आखिरत पर ईमान नहीं रखते। उसकी उपमा यूँ है कि जैसे एक चट्टान हो जिस पर कुछ मिट्टी हो, तो उस पर घोर वर्षा हुई तो उसे साफ चट्टान की चट्टान छोड़ गई। ऐसे लोग जो कुछ कमाएं उसमें से कुछ भी उनके हाथ नहीं आने का, और अल्लाह काफिरों को मार्ग नहीं दिखाता। और उन लोगों की उपमा जो अल्लाह की खुशियों और अपने आत्मा की स्थिरता एवं दृढ़ता के लिए अपने माल खर्च करते हैं, उस बाग की सी है जो ऊंची भूमि पर स्थित हो, जिस पर ज़ोर की वर्षा हुई तो दुगना फल आए, और यदि ज़ोर की वर्षा ना हुई तो हल्की फुहार ही सही, और अल्लाह जो कुछ भी तुम करते हो उसे देखता रहा है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, नीचे उसके नहरें बह रही हों, उसके लिए उसमें हर प्रकार के फल हों, और उस पर बुढ़ापा आ गया हो और उसके बच्चे भी निर्बल हों, और उस बाग पर एक आग भरा बगोला आ जाए और वो जलकर रह जाए? इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें स्पष्ट करता है ताकि तुम सोच विचार कर सको। हे ईमान लाने वालों, पाक चीज़ों में से जो तुमने कमाया हो और जो कुछ तुम्हारे लिए हमने भूमि से पैदा किया है उसमें से खर्च करो, और ख़र्च करते हुए उसके ख़राब ही हिस्से छांट कर देने का इरादा ना करो, जबकि तुम उसे कभी ना लोगे। ये बात दूसरी है कि कम कीमत समझ कर ले लो, और जान लो अल्लाह अपेक्षा रहित और प्रशंसा का अधिकारी है। शैतान तुम्हें निर्धन होने से डराता और अश्लील बातों पर उकसाता है, और अल्लाह तुम्हें अपनी ओर से क्षमा और कृपा का वचन देता है, और अल्लाह बड़ा समाई वाला और जानने वाला है। जिसे चाहता है हिकमत तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे हिकमत दी गई उसे बड़ी दौलत दी गई, परंतु चेतते तो वही हैं जो बुद्धि वाले हैं। और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे और जो कुछ नज़र मानोगे तो अल्लाह उसे जानता है, और जालिमों का कोई सहायक ना होगा। और यदि तुम खुले तौर पर सदका दो तो ये अच्छी बात है, और यदि उसे छुपाकर गरीबों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, और वो तुम्हारी कितनी ही बुराइयों को दूर कर देगा। और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर रखता है। उन्हें राह पर लाना तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है, बल्कि अल्लाह ही है जिसे चाहता है राह दिखाता है। और जो माल भी तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने ही लिए है, और जो तुम अल्लाह की खुशी की तलाश में खर्च करो, जो माल भी तुम खर्च करोगे तुम्हें पूरा अदा कर दिया जाएगा, और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये उन मोहताजों के लिए है जो अल्लाह की राह में घिरे हुए हैं, कि जीविका के लिए धरती में दौड़ भाग नहीं कर सकते। उनके स्वाभिमान के कारण बेखबर उन्हें धनवान समझता है। तुम उनके रूप से उनको पहचान सकते हो।
वो लोगों से चिमट चिमट कर नहीं मांगते। और जो माल भी तुम खर्च करोगे तो निसंदेह अल्लाह उसका जानने वाला है। जो लोग अपने माल को रात दिन छिपे और खुले खर्च करते हैं उनके लिए अपना प्रतिदान उनके रब के पास है, और ना उन्हें कोई भय है और ना वो दुखी होंगे। जो लोग सदका नहीं देते बल्कि उल्टा सूद खाते हैं, वो उस तरह उठेंगे जिस तरह वो आदमी उठता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। ये इसलिए होगा कि उन्होंने कहा व्यापार भी तो ब्याज जैसी चीज़ है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल और ब्याज को हराम ठहराया है। तो जिस चीज़ के पास उसके रब की ओर से ये नसीहत पहुंची वो बाज ना आया, तो जो कुछ वो ले चुका उसी का रहा और मामला उसका अल्लाह के हवाले है। और जिसने फिर वही काम किया तो ऐसे ही लोग जहन्नुम की आग में जाने वाले हैं और उसमें सदा के लिए रहेंगे। अल्लाह सूद का मठ मार देता है और सदक़ों को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी कुफ्र करने वाले और हक़ मारने वाले को पसंद नहीं करता। निसंदेह जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए, नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनके रब के पास उसका प्रतिदान है, और उनके लिए कोई भय ना होगा और ना वो दुखी होंगे। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो और जो ब्याज बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम ईमान वाले हो। यदि तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की ओर से युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, और यदि तौबा कर लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है। न तुम जुल्म करो और न तुम्हारे साथ जुल्म किया जाए। और यदि ऋण लेने वाला तंगी में है तो उसका हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, दान कर दो। दान कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है यदि तुम जानो। और उस दिन का डर रखो जिसमें तुम अल्लाह की ओर लौटाए जाओगे। फिर ऐसा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसने कमाया है पूरा पूरा मिल जाएगा और उन पर तनिक जुल्म ना होगा। हे ईमान लाने वालों, जब तुम किसी नियत समय के लिए आपस में उधार का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। चाहिए कि कोई लिखने वाला तुम्हारे बीच इंसाफ के साथ लिख दे। किसी लिखने वाले के लिए सही नहीं है कि जैसा कुछ अल्लाह ने उसे सिखाया है उसके अनुसार लिखने से किनारा खींचे। उसे लिख देना चाहिए और दस्तावेज़ का लेख बोलकर वो लिखाए जिस पर हक़ आता है, और उस अल्लाह का जो उसका रब है डर रखना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। और यदि वो व्यक्ति जिस पर हक़ आता है कम समझ या कमज़ोर हो या बोलकर दस्तावेज़ में ना लिखा सकता हो तो चाहिए कि उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ बोलकर लिखा दे। तो अपने पुरुषों में से 2 गवाहों की गवाही करा लो, और यदि 2 पुरुष ना हो तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियां जिन्हें तुम गवाह देने के लिए पसंद करो गवाह हो जाएं, ताकि यदि एक गलती करे तो दूसरी उसे याद दिला दे। और जब गवाहों से गवाही के लिए कहा जाए तो उन्हें किनारा नहीं खींचना चाहिए, और मामला छोटा हो या बड़ा समय की नियुक्ति के साथ उसे लिखने में आलस्य से काम ना लें। यह अल्लाह की दृष्टि में सबसे अधिक न्याय संगत और गवाही अधिक ठीक रखने वाला तरीका है, और उसमें तुम्हारे किसी संदेह में न पड़ने की अधिक संभावना है। हाँ, यदि नक़द सौदा हो तो उसके ना लिखने से तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं, और जब सौदा करो तो गवाह कर लिया करो, किसी लिखने वाले को और किसी गवाह को हानि न पहुंचाई जाए। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी बड़ी अवज्ञा होगी। अल्लाह का डर रखो, अल्लाह तुम्हें शिक्षा देता रहा है और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और यदि तुम सफ़र में हो तो किसी लिखने वाले को ना पा सको तो गिरोह हाथ में रखकर मामला कर लेना चाहिए। फिर यदि एक ने दूसरे पर इत्मीनान कर लिया है तो जिस पर विश्वास किया है उसे चाहिए कि वो अपने विश्वास पात्र होने का सिद्ध कर दे। अल्लाह का जो उसका रब है डर रखो और गवाही को न छिपाओ। जो उसे छिपाए तो निश्चय ही उसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है सब अल्लाह का ही है, और जो तुम्हारे मन में है तुम व्यक्त करो या उसे छुपाओ, अल्लाह उसका तुमसे हिसाब लेगा। फिर जिसे चाहेगा क्षमा करेगा, जिसे चाहेगा यातना देगा। अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। रसूल उस चीज़ पर ईमान लाया जो उसके रब की ओर से उस पर उतारी गई, और ईमान वाले भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में किसी के बीच अंतर नहीं करते, और उन्होंने कहा हमने सुना और पालन किया। हमारे रब, हमें तेरी क्षमा चाहिए और तेरी ही ओर लौटना है। अल्लाह किसी पर उसकी शक्ति से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। उसने जो कमाया उसी का है, और जो उसने बुराई समेटी उसका बवाल भी उसी पर है। हमारे रब, यदि हम भूल जाएं या चूक जाएं तो हमें न पकड़ना। हमारे रब,
हम पर भारी बोझ न डालना, जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर बोझ डाला था। हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जिसको उठाने की हमें शक्ति नहीं। हमें क्षमा कर दे और हमें ढांक ले और हम पर दया कर। तू हमारा स्वामी है, अतः काफिर लोगों के मुकाबले में हमारी सहायता कर।